सुप्रभात छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग सपरिवार कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। माता पिता भाई बहन सब लोग आराम से रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती मदन मोहन मालवीय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मदन मोहन मालवीय के विषय में उनका जन्म, शिक्षा, कार्य और उन्होंने किस किस पद को सुशोभित किया, उनका विश्वविद्यालय कौन था और उनकी मृत्यु तक के वर्णन, इसमें पूरे जीवन चरित्र का वर्णन उनके किया गया है। उनके विषय में पूरा ब्यौरा इसमें इस पाठ में बताया गया है। इसको आप लोग देखिए। गौरम कांतिमयम वपुः धवलम परिधानम गले लंबितम उत्तरीयम शिरसि धवलोश्लीष्यम ललाटे कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले चा उपानहो एतत्सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यं हृदयस्य वा विमलत्वं निदर्शयन्ति अस्म। गोरा चमकीला शरीर, श्वेत रंग के वस्त्र, गले में लटकता हुआ अंगूछा या दुपट्टा, सिर में सफ़ेद पगड़ी, मस्तक में कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन का तिलक और सफ़ेद ही जूते, ये सब मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र को और उनके हृदय की निर्मलता को प्रदर्शित करता था। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाते, वास्तव में भारतीय संस्कृति इसी रूप में थी। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 1 उत्तर अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके तीर्थराजप्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म सन 1861 ईस्वी में दिसंबर मास की 25 तारीख को तीर्थराजप्रयाग में एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः संस्कृत भाषायाः विस्तृतो विद्वान् आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनोऽपि धर्मकर्मणि सततरतोऽयं विद्वान् समाजे समादृत आसीत्। निर्धन होते हुए भी धर्म के कार्य में लगातार लगे रहने के कारण यह विद्वानों के समाज में सम्मानित थे। एतस्य पूर्वजा मालव देशाद् आगत्य उत्तर भारते न्यवसन् तस्ते मालवीय इति पदेन संबोध्य अभवन्। इनके पूर्वज मालव देश से आकर उत्तर भारतीय भाग में निवास करते थे, इसीलिए मालवीय नाम से इनका संबोधन होता था। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभ की शिक्षा प्रयागे एवैकस्यां संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृताध्ययनेन बाल्येव तस्य मनसि भारतीयादर्शचरितानां कृते भारतीय संस्कृतेश्च कृते बहवादरः समजायत। संस्कृत के अध्ययन से बालपन में ही या बचपन में ही उनके मन में भारतीयों के आदर्श चरित्र की और भारतीय संस्कृत के प्रति बहुत आदर या सम्मान उत्पन्न हो गया। स्मृति पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथानाम् अनुशीलनेन भारत देशं प्रति तस्य हृदि श्रद्धा समुत्पन्ना।
स्मृति, पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के पढ़ने से भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम सा कामयते अस्म। दुखी लोगों के दुख को नाश करने की वह कामना करते थे। दुखी लोगों के दुख को दूर करने का प्रयास वह करते थे। अतः बाल्यकाले और तस्य हृदि देशभक्ते मानव सेवायाः मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य बीजानि उत्पन्नानि जातानि यानि काले विकसित भूतानि फलितानि। कह रहा है, अतः बचपन में ही उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवा और मानव जीवन के उन्नति के बीज उत्पन्न हो गए, जो समय आने पर विकसित और फलित हुए। कालांतरे सा प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नाम्नी विद्यालय पठन एंट्रेंस परीक्षाम उत्तरत। कुछ समय के बाद वो प्रयाग में प्रथम स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण किया तथा मेयर सेंट्रल काले अधीयान बीए परीक्षायाः पारं गतः। तब मेयर सेंट्रल कॉलेज में पढ़कर बीए परीक्षा को उत्तीर्ण किया। अग्रे पठितुम् इच्छन् तमप्यर्थ कार्य तम बाधत। आगे पढ़ने की इच्छा करते हुए भी आर्थिक बाधा से वो दुखी हुए। कर्तव्य संघाते किम पूर्वं करणीयमिति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणमेव विवेकशालिनां वैशिष्ट्यम्। कर्तव्य करने के प्रवाह में पहले क्या करना चाहिए, विशेष कर्तव्य का निर्धारण करना ही विवेकशाली व्यक्तियों की विशेषता है। अतः जीवन निर्वाहार्थम तेनाध्यापन वृत्ति स्वीकृता। अतः जीवन निर्वाह के लिए उनके द्वारा अध्यापन वृत्ति स्वीकार की गई या अध्यापन वृत्ति को उन्होंने स्वीकार किया। तदैव कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। तभी कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय तत्र गतः। मालवीय महोदय भी वहां गए। व्यवस्थापिका सभा विषयम् अवलंब्य तीव गंभीरं विचारपूर्णं भाषणं चकरोत्। हाँ, वहां पर उन्होंने व्यवस्थापिका सभा पर आधारित एक गंभीर और विचारपूर्ण भाषण दिया। पंचविंशतिवर्षीयस्य यूनः मालवीयस्य मनोहारिण्या शैल्या विशद विचारान् संसृत्य नेतारा इतरे चोपस्थिता जनाः देशसेवकाश्च चकिताभवन्। 25 वर्ष के युवक मालवीय के मनोहारी शैली में विशद विचारों को सुनकर नेता और अन्य उपस्थित लोग देश सेवक आश्चर्यचकित हो गए। एकेन भाषणेन असौ राष्ट्रञ्च स्थानां नेतॄणां पंक्तौ समुपावेशयत्। एक ही भाषण ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पंक्ति में बैठा दिया। तस्याध्ययनस्य
तस्य सदाशयतादिगुणानां तस्य च विनयस्येदं प्रतिफलमासीत्। जो उनके अध्ययन का और सदाचार आदि गुणों का और उनके विनय का प्रतिफल था। तत्रैव प्रताप गढ़स्थ कालाकाकरस्य देशभक्तौ राजा रामपाल सिंहस् तस्य वैशिष्ट्ये अनाकृष्टः हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनानुरोधं कृतवान्। वहाँ ही प्रतापगढ़ में स्थित कालाकाकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह उनके विशिष्टता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान नामक दैनिक पत्र के संपादन का अनुरोध किया। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनं कुर्वतां मालवीय महोदयेन तदानीम् आङ्ग्लशासकैराक्रान्ते देशे चाङ्ग्लभाषाया आक्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिन्दीभाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय के द्वारा तभी अंग्रेज शासकों से आक्रांत देश में अंग्रेजी भाषा से आक्रांत शिक्षा का और राष्ट्रीय भावना का हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया गया। अंग्रेज शासकों से आक्रांत देश में और अंग्रेजी भाषा से आक्रांत शिक्षा के राष्ट्रीय भाव के हिंदी भाषा का दृढ़तापूर्वक इनके द्वारा प्रचार किया गया। हिंदुस्तान पत्रम इतिरिच्ये तरेषाम् अनेक पत्राणामपि संपादनम तेन कृतम। हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त इनके द्वारा अनेक पत्रों का संपादन किया गया। परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। परंतु सब जगह राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा की सेवा उनके मुख्य उद्देश्य थे। न्यायालयेषु हिंदी भाषायाः प्रयोग निर्णये मालवीय महोदयस्य विशिष्टम् अवदानं विद्यते। न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग का निर्णय मालवीय महोदय का विशिष्ट योगदान है। न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग का निर्णय करने में मालवीय महोदय का विशिष्ट योगदान है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।